नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप ही के चैनल फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल में स्वागत है, दिल से स्वागत है। तुला राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इसका एक एक क्षण, एक एक पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही शुभ वीडियो है, बहुत ही लाभदायक विश्लेषण है। हालांकि इसमें 19-21 वह भी सत्य होंगे जो शायद आपको ना भाएं, क्योंकि कड़वे वचन किसी को भी अच्छे नहीं लगते, परंतु यहाँ पर यह चैनल सत्यता पर आधारित है। मैं वह नहीं करूंगा कि जो आपको बाद में आहत करे। जी हाँ दोस्तों, सच बोलना भी हमारा कर्तव्य है। हालांकि हमारा चैनल मंद गति से चल रहा है, ये हमको मालूम है, परंतु ऊपर वाले को भी हमने कुछ ना कुछ जवाब देना है। व्यापार करना तो बहुत आसान है, ठगी मारना तो बहुत आसान है, दूसरों को जीतना तो बहुत ही आसान है, अपने आप को जीतना ही सबसे मुश्किल है। तो चलिए, एनीवेज, एक ये लेसन है। जीतना है तो दोस्तों अपने आप को जीतिए। शनि क्या, गुरु क्या, सभी ग्रह, नव ग्रह आपकी पकड़ में होंगे, आपको कष्ट नहीं होगा। एनीवेज, शनि यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो शनि, हमारी राशि ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि शनि को मैं साथ लेकर ही चलता हूं। न्यायाधीश हैं, मुझे मान है तुला वालों के ऊपर कि आप बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। मुझे मान है आपकी इस राशि के ऊपर, यू ट्राई टू लिव ए जस्टिफाइड लाइफ, जस्ट लाइफ। सच्चा इंसान बनकर जीना चाहते हो, परंतु कली काल में क्यों जन्म लिया मेरे भाई? Why you came in this earth? इस युग में क्यों जन्म ले लिया तुला में आपने? पंचम भाव, चलिए बात फिर करेंगे, यहां पर बोर हो जाएंगे दूसरे व्यक्ति जिन्हें राशिफल का इंतजार है। शनि शुक्र, शनि आपके योग कारक प्लेनेट वो होता है जो केंद्र और त्रिकोण का साइमल्टेनियसली मालिक होता है। चतुर्थ भाव का और पंचम भाव का मालिक शुक्र के साथ संबंध बनाने जा रहा है, बहुत जल्द बनाने जा रहा है, बहुत ही शीघ्र बनाने जा रहा है। क्या होगा देखिए, आपके राशिपति लगन के मालिक जब पंचम भाव में बैठेंगे, पंचम भाव त्रिकोण का है, आपके पूर्व पुण्यों का है। कितने अच्छे कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, उसका है। क्या लेकर आए हैं आप? चलिए अपनी कुंडली निकालिए, बताता हूं क्या लेकर आए हैं आप। अगर आपके पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं तो बहुत अच्छा। आप इस खाली स्लेट के ऊपर ना आपका नेगेटिव है पिछला जन्म, ना पॉजिटिव है। आपका ये जीवन जैसा करोगे वैसा फल मिल जाएगा अगर पांचवा भाव आपका खाली है। अगर क्रूर ग्रह पंचम भाव में, तो आपने कोई ना कोई उस ग्रह से रिलेटेड ऐसा काम किया पिछले जन्म में जो आपको दिक्कत देता रहेगा। पूरा जीवन वो कार्मिक हो जाता है, कार्मिक कुंडली होती है आपकी। पंचम भाव में अगर शुभ प्लैनेट हैं तो आप उस ग्रह से रिलेटेड सुख भी पाओगे, उस ग्रह से रिलेटेड कुछ ना कुछ तरक्की करोगे और सुखी रहोगे, ऊंचाइयां छुओगे। अगर इस जन्म में शुभ कर्म कर रहे हो तो आपके रास्ते में कोई ज्यादा रुकावट नहीं आने वाली, ये याद रखिए, सिंपल नियम है। तो पंचम भाव की बात चली तो ये बताया शुक्र और शनि दोनों अभिन्न मित्र, इनसे घनिष्ठ मित्र पूरी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। जैसे मंगल और गुरु मित्र हैं, बल्कि चंद्रमा और गुरु मित्र हैं, वैसा साथ है। ये गज केसरी है आपकी कुंडली का, ये आपकी तुला वालों की कुंडली का गज केसरी है, शनि शुक्र का मिलाप। और यह अगले महीने हो रहा है, शुरुआत में ही हो रहा है। शुक्र क्या देंगे आपको पंचम भाव में बैठकर? बेइंतहा तरक्की, बेइंतहा सफलता। अगर आप छात्र हैं, विद्या का स्थान है, तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, वो अचीव कर पाएंगे जो पढ़ाई में अचीव अभी तक नहीं कर पाए। हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो एडमिशन मिल जाएगा,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलने के योग बनते हैं। लव लाइफ उत्तम रहेगी, रोमांस का घर है पंचम भाव। संतान की ओर से आपको सेटिस्फैक्शन, शुभ समाचार मिले, संतान का भाव है। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो बहुत उत्तम समय है। हालांकि शनि है यहाँ पर, शुक्र आ गए साथ में तो शनि का कोप शांत हो जाता है, तो फिर भी यह योग अच्छा हो जाता है। गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, आपको दूरदृष्टा बना रहे हैं। शनि शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। मार्च के महीने से 7 मार्च को यह युति बनेगी, यह संयोग बनेगा। यहाँ पर धन आएगा। लॉटरी इत्यादि का शौक रखने वालों के लिए लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे फरवरी से ही हो रहे हैं, क्योंकि मंगल उच्च के हो चुके हैं। मंगल आज से ही उच्च के हो चुके हैं, तो दोस्तों और मार्च का महीना भी ये योग इतनी ऊंचाइयां दे जाएगा कि आप लोग बस हल्की सी मेहनत करते रहें, क्योंकि शनि साथ में हो किसी योग में तो मेहनत हल्की सी तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हालांकि किसी को कुछ नहीं मिला, भाग्य कितना भी प्रबल क्यों ना हो वह सोया रह जाता है। यहाँ पर जमीन जायदाद का सुख मिलने के योग बनते हैं। चतुर्थ भाव आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद का है, वाहन का है, तो आपको ये सुख मिलने के योग, जमीन जायदाद बनने के योग, जमीन जायदाद के झगड़े सुलझने के योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, मातृ सुख मिलने के योग, मदर का हेल्थ अच्छा रहने के योग, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, समाज में आपका स्टेटस बढ़ने के योग, आप शत्रुहंता रहेंगे। राहु भी तो यही कह रहे हैं 6th हाउस में, कोर्ट कचहरी में फतेह होने के योग शनि शुक्र बना रहे हैं। 7 मार्च से यह आ जाएंगे। सूर्य हालांकि साथ में होंगे, परंतु शुक्र का साथ में आते ही शनि सूर्य का जो आपस में वैर है वह कम हो जाएगा। सफलता के रास्ते 6 मार्च के पश्चात खुलने शुरू हो जाएंगे। आप तरक्की करेंगे, धन की स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। नौकरी करते हैं तो उसमें अच्छा कुछ होगा, कुछ खास होगा। परिवर्तन करना चाहते हैं जॉब में तो इस तारीख से 7 तारीख से अच्छा समय। व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है शनि शुक्र का। शुक्र पंचम भाव में हो, लग्नेश होकर, राशिपति होकर, तो दोस्तों आपके पूर्व पुण्य भी इस अवधि में साथ देंगे। लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा। शुक्र स्त्री वर्ग के कारक हैं। पुरुष जातक हैं तो आपको पत्नी की सपोर्ट मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। और क्योंकि गुरु सप्तम भाव में हैं तो मार्च के महीने में बैचलर्स के, सिंगल्स के शादी के योग भी प्रबल हो जाते हैं। कर्जे से निजात 100% मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि राहु 6th हाउस में कर्जे से निजात दिलाता है। गुरु यहाँ पर बैठकर आपको निश्चित तौर से धन की स्थिति बेहतर करते हैं, क्योंकि धन के कारक हैं। लगन को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं जो आय का घर है। 11वें भाव को गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है जो कि आय का घर है, और शनि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 7 मार्च से, तो ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। 3 शुभ प्लैनेट आपके आय के भाव को देखें तो ये बेहतर योग हो जाता है। घर में मांगलिक कार्य के योग, किसी की कोई इच्छा अधूरी रही है सालों से, वह पूर्ण होने के योग। इस तरह की स्थितियों में दोस्तों अक्सर मैंने पाया है तुला राशि जिनकी है या तुला लगन है वह ऊंचाइयां छूते हैं। कोई अभूतपूर्व सफलता आपका इंतजार फरवरी के महीने से, आज से ही कर रही है। आज क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है और मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं। धन भाव का मालिक उच्च का हो, 4th हाउस में हो तो आपको सुखी करता है। पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा होता है। दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। व्यापार में वृद्धि के योग। मंगल का परिवर्तन फरवरी के महीने से ही बहुत सुखद है और शनि शुक्र
नेक्स्ट मंथ से इनकी युति गज केसरी का प्रभाव, आपका मान सम्मान मिले, उच्च पद मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। राहु यहाँ पर विदेशों से भी लाभ, 12वें भाव का केतु कहीं ना कहीं अकल्ट विद्याओं से आपको सफलता देता है, पराविद्याओं से सफलता। अगर आप रुचिकर हैं, पराविद्याओं में सीखना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। शनि शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं आपको विदेशों से भी लाभ दिलाता है। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत बेहतर समय है। फरवरी का महीना और मार्च का महीना, ये दोनों महीने अति श्रेष्ठ जाने वाले हैं। इसका एक एक पल आपको कर्मरत रहना चाहिए। नेगेटिविटी को त्याग कर आपको कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। चाहे आप छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी, रिश्ते मधुर होंगे और आपके मैरिज लाइफ में खास सुधार के योग बनते हैं, क्योंकि शनि शुक्र अभिन्न मित्र हैं। तो इसमें वैवाहिक जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ है। आपकी हॉबीज परवान चढ़ेंगी, जो भी आपकी हॉबीज हैं उनसे भी आपको धन लाभ होगा। अकस्मात लाभ की योग बनाता है पंचम भाव। दोस्तों आज इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।